अरे यार मैम कल की छुट्टी है क्या? कल की छुट्टी है क्या? अबे शाम को मैसेज आ ही जाएगा ना, रुकना थोड़ा सा, वेट तो कर। रुको जरा सब्र करो। शाम को वैसे ही मैसेज आ ही जाता है कल का शेड्यूल। आई डोंट नो। अभी मत बोलो बे, मैं नहीं होती ना। हेलो, और कोई नेम ऑफ लिगेंड की डेफिनेशन रिपीट कर सकता है क्या? मेरा कल का छूट गया था। क्या करना है? काय का बोला तूने? नेम ऑफ लिगेंड, सर ने नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड के बाद कहाँ तक लिखा है क्या? सर ने नंबर ऑफ कल लिगेंड के बाद कहाँ तक लगाए थे? कल की छुट्टी। और जो मैं पूछा हो तो बता। नेम ऑफ लिगेंड्स। और नेम ऑफ मेटल्स भी लिखाए थे क्या?
नहीं नहीं वो क्यों आज नहीं बोला। किया? हाँ आज तो करा नेम क्यों? ऑफ एलियन की डेफिनेशन पढ़ डिक्टेट कर, मैं लिख लेता। अरे कल भाई की तेरी की छुट्टी। कल हेलो मैम, सर कब आएंगे?
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या सबको आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। यस Yes, सर आ sir. रही है। यस सर। सर ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल क्या क्या पढ़ा था बताइए, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सर name नेम of ligand, IUPAC naming of यूपीएससी ऑफ लिगेंड हुआ था सर। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, IUPAC नेमिंग हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें रूल नंबर 1 क्या था? फर्स्ट रूल, हाँ, सिलेक्ट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये था रूल नंबर 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड रूल था नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन। नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है सबसे पहले नंबर ऑफ लिगैंड। नंबर ऑफ लिगैंड डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से नोट डाउन करना है। उसके बाद अगर लिगैंड के नाम में itself they contain di, tri, tetra, then that type of ligand count by bis, tris, tetrakis and pentakis and so on. Now name of the ligand. Name of the ligand mean if the ligands are negative, then add O in the name of ligand. If the name of ligand is ending with IDE, then IDE replaced by O, like chloro, bromo, iodo, hydroxo, that type of particular ligand. If the name of ligand is end with ATE, and then replace that ATE with the ATO, just like carbonato, sulfato, sulfito, that type of ligand. Now positive ligand is named name end with IUM, like ammonium, hydrazinium, nitrosonium, that type of ligand. And the neutral ligand write their specific name, like water, aqua, CO, carbonyl, ethylene diamine, that type of neutral ligand. तो यहां तक का पोर्शन हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज इसके आगे मूव करते हैं। इसके आगे का टॉपिक ये रहेगा, द नेम ऑफ क्या है सीक्वेंस में बताइए। इसके आगे क्या सीखने वाले अपन? नेम ऑफ मेटल आयन। शाबाश, नेम ऑफ मेटल आयन। नेम ऑफ मेटल आयन। अभी जो मेटल आयंस है हम लोग को आइडेंटिफाई करना आ चुका है कि मेटल आयंस क्या होते हैं और उनको नेमिंग कैसे करना है। ठीक है ना? नेम ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मिल जाता है, उसको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेटल आयन है। अब उसका नेम किस तरीके से लिखना है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। if the complex is negative, ध्यान से समझिएगा, यहां पर कंडीशन रखी है if the complex is negative। कॉम्प्लेक्स निगेटिव है, इसका मतलब आपका जो काउंटर आयन है वो पॉजिटिव होगा। आपको वहां से अंदाजा लेना पड़ेगा कि अगर काउंटर आयन निगेटिव है तो अज्यूम दैट योर कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव। So if your complex is negative, then add ATE in the name of metal ion, in the name of metal ion, and in some metal write their Latin name। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स आपका अगर निगेटिव होता है
तो मेटल के नेम में आपको ATE लगाना पड़ेगा, या तो फिर कुछ मेटल के केसेस में उनके लैटिन नेम को लिखना होगा। हम लोग एग्जांपल लेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा। सपोज आपका अगर मेटल निकेल है, फॉर एग्जांपल अगर मेटल निकेल है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और आपका कॉम्प्लेक्स अगर निगेटिव है, तो इसका नाम निकेल ना लिखते हुए निकलेट लिखना है, लास्ट में ATE लगा लिया। अगर आपका मेटल जिंक है तो इसका नाम हो जाएगा जिंकेट। आई बात समझ में? निकेल का निकलेट लिखिए, जिंक का जिंकेट लिखना है। इफ योर कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव, देन राइट दैट टाइप ऑफ नेम। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव नहीं है, इसके आगे यहां पर हम लोग लिखते हैं इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव, then write their normal name। नॉर्मल नेम मतलब जिस नाम से हम लोग जानते हैं उस नाम को आपको लिखना है। जैसे निकेल आप जानते हैं, जिंक इसका नॉर्मल नेम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर निगेटिव हुआ तो आपको नेम में ATE लगाना होगा। और लैटिन नेम भी कुछ मेटल्स के लिखने पड़ेंगे, जैसे कि Cu के लिए कॉपर नहीं, आपको लिखना होगा क्यूप्रेट। उसके बाद आपके लिए सिल्वर है, सिल्वर के लिए आपको लिखना होगा आर्जिनेट, कॉम्प्लेक्स निगेटिव होने पे। Au गोल्ड है, इसके लिए लिखना पड़ेगा ऑरेट। उसके बाद आयरन है, इसके लिए लिखना पड़ेगा फेरेट। इसके बाद लीड है Pb, इसके लिए लिखना पड़ेगा प्लम्बेट। तो that type of name we are using if your complex is negative. If your complex is positive, write their particular normal name. Just you know that normal name, nickel, zinc, iron, lead, copper, silver, gold, that type of name आपको यूज करना है अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो। जी, अब आप अपने सवाल पूछिए। सर आपने डी ब्लॉक के ही एलिमेंट क्यों लिए? कौन सा एलिमेंट? सर डी ब्लॉक के ही एलिमेंट क्यों लिया सर? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैंने क्यों ली है, ऐसा सवाल है आपका? हाँ सर। बिकॉज आपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं, भूल गए डी और एफ ब्लॉक। बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। प्रॉपर्टीज में लिखा है, दिखाकर दिया है आपको। अगर आप ऐसा पिछला चैप्टर भूलोगे तो आने वाले चैप्टर्स में उसका असर नजर आएगा आपको। Because maximum D block element having a tendency to form a complex, that's why we are using most of the D block element. Otherwise S block के metals है, उनमें complex forming tendency नहीं है, सिर्फ D block और F block के element ही complex forming tendency show करते हैं। बाकी अगर आप P block लोगे तो वहां metals नहीं है, जो भी metals है वो complex forming tendency में show नहीं होते। That's why. यस बिल्कुल, डी ब्लॉक में अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल होता है। चलिए बच्चों, हो गया कंप्लीट। इसमें मार्कर के डालकर वेट हाँ लिखो, आराम से लिखो, तब तक हम हथियार तैयार करते हैं इसमें भी। सर प्लीज। बोलो क्या बोल रहे हैं? सर लीड का लैटिन नेम क्या होता है? लीड का लैटिन नेम प्लम्बेट। प्लम्बम। सर नहीं, वो प्लम्बेट तो हमने लगाया सर ATE, पर उसका लैटिन नेम क्या होता है? प्लम्बम। हाँ बेटा, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो यू राइट देयर नॉर्मल नेम, जो नेम्स हम लोग जानते हैं, इंग्लिश नेम्स जो जानते हैं, जैसे निकेल, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे लिखना इफ योर कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव।
वो उधर लिखा है। मतलब कॉम्प्लेक्स निगेटिव होने पे ही नाम में गड़बड़ करना है, या लिगेंड भी निगेटिव होगा तो ही उसके नाम में गड़बड़ हो रही है। आपको एक चीज को अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ में आया होगा कि जो चीज निगेटिव है उसके नाम में थोड़ा सा वेरिएशन है, और जो चीज पॉजिटिव है उसमें भी है, लिगेंड पॉजिटिव होता है तब, लेकिन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होने पे आपका जो पर्टिकुलर मेटल है उसके नाम में कोई चेंजेस करना नहीं है। निगेटिव होने पे आपको याद में रखना है कि नाम को बदलना है। ठीक है? यस, कंप्लीटेड। Yes, sir. चलिए ठीक है, अब आते हैं अगले रूल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट रूल? Oxidation number. ऑक्सीडाइजेशन नहीं रे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजेशन कहां से पढ़ लेते? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। तो अब देखिए, मेटल का नाम लिखने के बाद अब लास्ट टर्म पे आ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारा लास्ट रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है उसको समझ लेते हैं पहले, और पहले रूल लिख देता हूं। आफ्टर द नेम ऑफ ligand, after the name of ligand, write after the name of ligand, after the name of metal ion, after the name of metal ion, write their oxidation number in Roman number। आपको मेटल के नाम के बाद, आपके मेटल के नाम के बाद, नेम ऑफ मेटल आयन के बाद आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखना है। रोमन नंबर आपको पता है ना, 1 2 3 रोमन नंबर लिखना आता है, उस रोमन नंबर में आपको नोट डाउन करना है। ठीक है? और ये निखिल का माइक जो है वो चालू है। निखिल, अपना माइक बंद करिए। सर वो blur दिख रहा। बोर्ड आपको ब्लर दिखाई दे रहा है? नहीं सर। हाँ, सर एक बार अभी मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, तुमको ब्लर क्यों दिख रहा है? सर क्लियर है। कर दीजिए सर, वो बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है आपका नेटवर्क। देखो, हाँ, देखो देखो अभी आ गया है। लिखो बराबर। After the name of metal ion, write their oxidation number in Roman number। वही तो थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वही लैटिन नेम। हो गया? लिखकर हो गया रूल? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अभी हमारे पास मान लीजिए ये एग्जाम्पल है जो कल हमने लिखा था, उस एग्जाम्पल का पूरा सॉल्व करते। K4 FeCN6 ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता है रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। रूल नंबर 1 क्या ढूंढेंगे बेटा? सिलेक्ट पॉजिटिव। सिलेक्ट द पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट कौन है? काउंटर आयन पॉजिटिव है। यस, इसका नाम लिखेंगे अपन पोटेशियम। ठीक है? इसकी क्वांटिटी लिखना नहीं है, आपको बार बार बता रहा हूं। यू डोंट राइट अ क्वांटिटी ऑफ काउंटर आयन, ओनली नेम लिखना है, पोटेशियम। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स के तरफ। जब आप कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करोगे तो सीक्वेंस याद रखना। क्या सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्स नेमिंग में? पहले नंबर ऑफ लिगेंड, क्या लिखेंगे? हेक्सा। इसके बाद साइनाइड। साइनाइड को क्या कहते हैं हम? साइनो। अब आप बताइए, काउंटर आयन पॉजिटिव है
तो कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों? नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स अगर निगेटिव है तो Fe का नाम आयरन लिखूं कि फेरेट लिखूं? फेरेट। यहां तक सबको समझ में आ गया? फेरेट तक कैसे पहुंचे? अब आगे, अब लास्ट है मेटल के नाम के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है अपने को तो मालूम नहीं है, आयरन का ही निकालना है। तो लेट विल बी कंसीडर आयरन ऑक्सीडेशन नंबर x, आयरन का कंसीडर किया x। उसके बाद पोटेशियम है, कितने पोटेशियम है यहाँ पर देखो? 4 पोटेशियम। एक पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव, तो चारों का कितना हो जाएगा? 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए 4 + x, ठीक है। मैं इस सीक्वेंस से लिख रहा हूं, आप x + 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं जानबूझकर ऐसे लिख रहा हूं, ये सीक्वेंस है, ये हो गया 4, फिर प्लस ये x हो गया। एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? साइनाइड कौन सा लिगैंड है? निगेटिव है कि न्यूट्रल? नेगेटिव। तो फिर यहाँ पर होगा -6, क्योंकि 6 साइनाइड है, एक साइनाइड कैरी करेगा -1, 6 लोगों का हो गया -6 इक्वल्स टू 0 लिखना है। अब इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा आपने? क्योंकि यार यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है। अब आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू क्या होगा बताइए? ये 4 उधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। Your value of x is equals to 2. So after the name of metal, write a Roman number 2 in bracket, ऐसे लिखना है, ब्रैकेट में रोमन नंबर 2 लिख दिया, हो गया कंप्लीट। तो इसका पूरा नाम पढ़ने का क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। कैसे पढ़ते इसको? पढ़ो एक बार इसको, कैसे पढ़ेंगे? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। सर ब्लर है बोर्ड। सर वीडियो पॉज हो गया। सर वीडियो चला गया। सर वीडियो पॉज हो गया। आ गया। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 लिखो सब लोग जल्दी से। अब अपन डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नोटेड सर। नोटेड सर। हाँ बोलो बोलो। 4 कैसे लाया वो फिर से बताइए ना एक बार। 4 कैसे आया देखो। -6 फिर से बताइए ना। हाँ फिर से बताएंगे, बिल्कुल फिर से बताएंगे। आप लिख लीजिए पहले, फिर आपको फिर से एक बार और समझाएंगे ये 4 कैसे आया वो। सर नेम ऑफ मेटल पहले राइटिंग। सवाल पूरा पूछा करो, आधा सवाल पूछोगे तो हम तक आधा ही सवाल आएगा, तो कैसे समझा नहीं पाएंगे बेटा। सर नेम ऑफ मेटल आयन वाला टॉपिक रिपीट कीजिए ना, मेरा थोड़ा रह गया था सर, लैग हो रहा था तो। कितना आपने समझा नेम ऑफ मेटल आयन? सर मुझे नेम ऑफ लिगेंड नहीं समझा, तो आप लास्ट में एक बार और रिपीट कर देंगे सर डेफिनेशन के साथ, क्योंकि सर मेरा कल छूट गया था। आज सवेरे मैंने स्टूडेंट से कहा कि रिपीट कीजिए तो किसी ने रिपीट ही नहीं किया। क्या 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 हो गया था? बहुत सारी चीजें बता दी बेटा, तेरी आवाज बहुत ही अटक अटक के आ रही है। सर एक लास्ट में बोलो क्या क्या बता रहे थे आप? एक बार ना लास्ट में नेम ऑफ लिगेंड की डेफिनेशन बता दीजिए, कल मेरी छूट गई थी। क्यों छूट गई थी? डिस्कनेक्ट हो गया था? यस सर। अरे रे रे, कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था? नंबर ऑफ लिगेंड हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड समझ गया, जैसे अपने नंबर नेम ऑफ लिगेंड स्टार्ट किया, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। सर नेम ऑफ मेटल आयन का बताइए ना। हाँ क्या कंफ्यूज हुए बेटा आप? नेम ऑफ मेटल आयन में बताओ। सर मैंने वो लेफ्ट राइट साइड में आपने एक पॉइंट लिखा था, वो लिखा ही नहीं सर, लैग हो रहा था तो फिर। अच्छा, राइट साइड में जो पॉइंट लिखा था वो था कि अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो राइट नॉर्मल नेम ऑफ मेटल।
नॉर्मल नेम मतलब जो अपन जानते हैं ना, अपन पीरियोडिक टेबल में जो लिखे रहते हैं ना अपने, वो नाम जो होते हैं उसको नॉर्मल नेम कहता है। ठीक है बेटा। और ये 4 कैसे आया, 6 कैसे आया, वो भी समझाता हूं। ठीक है। देखो अभी ध्यान से देखो क्या होता है, थोड़ा कभी कभी कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है छूट जाता है, इसलिए प्रॉब्लम है। फिर से देखिए, मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। वो एग्जांपल लिख लिया ना आपने? यस सर। यस सर। चलो अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखो दूसरा एग्जांपल ऐसा है, FeCN6, सिमिलर उसी टाइप का दे रहा हूं, Na2। अब आप क्या करो, सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट देखो, काउंटर आयन देखो। काउंटर आयन देखा बेटा सबने? काउंटर आयन क्या है बोलो? सोडियम पॉजिटिव है और सोडियम। ठीक है, सोडियम है। हाँ। तो आपको पहला क्या लिखना चाहिए नाम? सोडियम लिखा पहले। ठीक है, तो काउंटर आयन का नाम हो गया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में पहले क्या लिखना चाहिए? नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड। बोलो क्या बोल रहे थे? अच्छा, तो अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 है, इसलिए लिखा हेक्सा। हेक्सा। चलो यहां तक सबको आ गया ध्यान में? यहां तक सबको आ गया ध्यान में? यस यस चलो अब लिगेंड का नाम। अब लिगेंड कौन सा है अपने लिस्ट में देखो, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? निगेटिव है। निगेटिव है तो इसका नाम लिखेंगे साइनो। साइनो। ठीक है, साइनो के बाद अब आते हैं मेटल के नाम पे। लेकिन अपने को मेटल का नाम लिखना है तो उसके लिए रूल है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव है तो मेटल के नाम में ATE लगाना है। इफ योर कॉम्प्लेक्स इज निगेटिव, तो काउंटर आयन पॉजिटिव था तो हमने अज्यूम किया कि कॉम्प्लेक्स आपका निगेटिव है, इसीलिए Fe का नाम आपने आयरन ना लिखते हुए लिखा है फेरेट। अब आगे यहां तक। अब आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालिएगा देखिए, आयरन को कंसीडर करो X। आपको नहीं मालूम कि आयरन का ऑक्सीडेशन क्या है, तो X लिया। साइनाइड का चार्ज आपको पता है, एक साइनाइड कैरी करता है -1, तो 6 साइनाइड का हो जाएगा -6। ये -6 कैसे आया, ये सबको समझ में आया? यस सर। इसके बाद देखो सोडियम भी है। सोडियम, एक सोडियम कितना चार्ज कैरी करता है? +1। 2 सोडियम का कितना हो जाएगा? +2 इक्वल्स टू 0। अब आप यक्स का वैल्यू निकालो। 4। तो रोमन नंबर में आपको लिखना है 4। दैट्स ऑल, हो गया कंप्लीट। पढ़ो इसका नाम, सोडियम हेक्सासाइनो फेरेट 4। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 4। अब आप बताइए, आप में से कितने बच्चे इसको नहीं समझ पाए? बोलिए, और क्या बताओ बोलो। सिर्फ -6 बताइए। बोलो बेटा क्या हुआ? अभी आप एक एक करके सवाल पूछो। प्रशीक, तुमको समझ में आ गया? हाँ सर। चलो प्रशीक को आ गया। दिव्या समझा है। समझ में आ गया। और कौन है? और तंजील, तंजील बेटा आपको समझ में आ गया? सर जी हाँ बोलो। दीपक, हाँ बोलो बेटा। कैसे लिया वो समझा नहीं मेरे को। क्या नहीं समझा बेटा दीपक? सर वो समझा नहीं। क्या क्या वही तो पूछ रहा है, क्या ऐसा? क्यों समझा नहीं।
एक मिनट, आराम आराम से बोल, तेरा आवाज बहुत अटक के आया, फिर से बोल। उसमें name साइनों of के ligand बाद नहीं समझा। फेरेट क्यों लिखा वो समझे नहीं सर, लैग हो रहा था बहुत। क्या क्या? सर वो बोल रहे हैं साइनों साइनों के बाद फेरेट फेरिट क्यों लिया? हाँ देखो, मेटल के नाम के बाद, सॉरी, लिगैंड के नाम के बाद मेटल का नाम लिखना पड़ेगा। आपका काउंटर आयन पॉजिटिव है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा? निगेटिव। तो निगेटिव है इसलिए Fe का जो नाम है वो आपको फेरेट लिखना है। अगर कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव होता सपोज, तो आप फेरेट नहीं लिखते, यहां लिखते आयरन। ठीक है, तो अभी यहां फेरेट क्यों लिखा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इज निगेटिव बिकॉज काउंटर आयन इज पॉजिटिव। इतना आसान है, बस वो क्या होता है, डिस्कनेक्ट होने की वजह से आपको समझने में प्रॉब्लम जाती है। ओके, और कोई सवाल? So उसमें name of ligand नहीं समझा। सर अगर लिगेंड न्यूट्रल रहा तो? नम्रता फिर से पूछिए सवाल, आपका आवाज नहीं आया बेटा। नम्रता है शायद से सवाल पूछ रही थी। सर अगर 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 लिगेंड न्यूट्रल रहा तो? उसका स्पेसिफिक नेम लिगैंड लिखना। न्यूट्रल रहा तो, लिगैंड न्यूट्रल रहा तो अपन ने लिख के दिया है ना, न्यूट्रल वालों के क्या नाम लिखना है। लिगैंड न्यूट्रल रहा तो कोई फर्क नहीं। मेटल तो कैसे डिसाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है या निगेटिव, ये डिसाइड सिर्फ काउंटर आयन से करना है। और अगर आपका काउंटर आयन निगेटिव रहा तो क्या करना है, वो मैं अभी इसके बाद के एग्जांपल में आपको समझा। तो एक ऐसा एग्जांपल लेते जिसमें काउंटर निगेटिव रहेगा और कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव रहेगा। आया ध्यान में? यस सर। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखो यहां पर लेते एग्जांपल। CO NH3 6Cl3। अब देखिए, पहला रूल अप्लाई करिए इस फार्मूला पे। पहला रूल आप देखिए, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, तो काउंटर आयन कौन सा दिख रहा है बताओ? क्लोरीन। निगेटिव है। काउंटर आयन निगेटिव है, तो आप इसका नाम अब नहीं लिख सकते पहले, इसका नाम अब सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? आप कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स की जब शुरुआत करते हैं तो सीक्वेंस आपको पता है, कॉम्प्लेक्स की जब शुरुआत करेंगे तो सीक्वेंस क्या होता है? पहले नंबर ऑफ लिगेंड। 6 है तो अभी शुरुआत करिए हेक्सा। अभी NH3 कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। अरे देवा देवा, अरे अच्छे से देखो रे। न्यूट्रल है ना? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल। इसका नाम क्या लिख के दिया है? अमाइन, हेक्सा अमाइन। ठीक है, हेक्सा अमाइन। अमाइन लिखा है, मैंने लिख के दिया है, आपको याद करने पड़ेंगे लिगैंड के नाम। हेक्सा अमाइन, ठीक है। हेक्सा, हाँ, अगर उसके नाम में डाई ट्राई रहा तो 20 ट्रिस लगाना है ना। अमाइन का नाम तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल है ना? हेक्सा अमाइन हो गया। अभी देखो, नंबर ऑफ लिगैंड हो गया, नेम ऑफ लिगैंड हो गया। अब आएंगे किसकी तरफ? तीसरा स्टेप क्या है? मेटल आयन। ठीक है, किसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है? माइक बंद रखो, आसपास की आपकी आवाजें डिस्टर्ब हो रही है। तो हेक्सा अमाइन के बाद मेटल का नाम। अब मेटल का क्या नाम होगा? ये मेटल कौन सा है आपको मालूम है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट है। अब इसको कोबाल्ट लिखोगे कि कोबाल्टेट, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कोबाल्ट लिखेंगे सर।
कोबाल्ट, क्योंकि काउंटर निगेटिव है। देखो ध्यान से सुनो, काउंटर निगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव होगा, और कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो इसका नाम आपको लिखना पड़ेगा कोबाल्ट। ठीक है, अब मेटल के नाम के बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको लेंगे X। अब NH3 पे क्या चार्ज होगा बताओ? NH3 पे कोई चार्ज है कि वो न्यूट्रल है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, मतलब प्लस जीरो। और अब क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? माइनस 3 लोगों का कितना होगा? इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। अब X का वैल्यू कितना आएगा? 3, X इक्वल्स टू 3। तो कोबाल्ट के बाद आपको रोमन नंबर क्या लिखना है? 3। अब उसके बाद आपका क्या रह गया बताओ? किसका नाम छूट गया इसके अंदर? किसका नाम नहीं लिखा? तो इसको क्लोरीन नहीं, इसको लिखेंगे क्लोराइड। क्योंकि देखो बच्चों, ये काउंटर आयन है, इसको क्लोरो नहीं लिखना है। अगर ये लिगैंड होता तो क्लोरो लिखना है। काउंटर आयन है तो इसको जैसे हम जानते हैं क्लोराइड के नाम से, तो क्लोराइड ही लिखना है, क्लोरीन नहीं लिखते, दैट इज क्लोराइड। ओके, वो माइनस चार्ज होता है, दैट इज क्लोराइड। आई बात ध्यान में? तो ये हो गया आपका पूरा नाम, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ऐसा पढ़ना है इसको। सर समझ गया सर, ये भी देखो अब समझ गया है। फिर से बताएं एक बार। एक दो एग्जांपल दो सर। और अरे बहुत सारे लेंगे, एक एक करके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल आराम से। एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझते जाओ बस। सर जी बेटा बोलो। सर रोमन नेम सर लास्ट में लिख सकते हैं ना? नहीं, अपन ने क्या लिखा है रूल में? रोमन नंबर मेटल के नाम के बाद चाहिए। सीक्वेंस आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 यहां अच्छा नहीं लगता, इधर लिखता हूं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो सीक्वेंस है जिसके बाद जिसका नाम चाहिए वो कंपलसरी, इसलिए वो सीक्वेंस में ही रूल लिख के दिए हैं आपको। ओके, यस सर। और कौन है जिसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? अगला क्वेश्चन दे आपको। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं, अगला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसा एग्जाम्पल है ये जिसमें काउंटर आयन ही नहीं। देखो इसमें काउंटर आयन है क्या? नहीं। नो सर, नो। इसीलिए आप देखेंगे काउंटर आयन गायब है। तो काउंटर आयन अगर नहीं है तो इसमें सोचने की बात नहीं है कि क्यों नहीं है, क्या है, वगैरह वगैरह। हर बार काउंटर आयन होगा ही जरूरी नहीं है। तो अब आपके पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, तो अब आपको कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं, मतलब रूल नंबर 1 को करना ही नहीं अप्लाई। अब डायरेक्ट रूल नंबर 2 से शुरू करो, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन। अब नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन में पहले क्या करना है अपने को? नंबर ऑफ लिगैंड। नंबर ऑफ लिगैंड कितने? 4 है। 4 है मतलब क्या होगा? टेट्रा। टेट्रा। कौन सा लिगैंड है? क्लोरीन। क्लोरीन कैसा लिगैंड है? निगेटिव लिगैंड है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे क्लोरो। तो अब यहाँ पर ये लिगैंड बन गया इसलिए नाम हो गया क्लोरो। पिछले एग्जांपल में वो काउंटर आयन था इसलिए उसका नाम था क्लोराइड। तो ये नाम से डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम लोग
ये नाम से हम लोग ये चीजों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन काउंटर आयन का काम कर रहा है, कौन लिगेंड का काम कर रहा है। तो टेट्राक्लोरो यहां तक पहुंच गए। अब निकेल क्या लिखोगे? ये देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर में माइनस चार्ज दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? निकलेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे देखो निगेटिव चार्ज दिख रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको लेंगे यक्स, एक क्लोरीन का चार्ज -1, चारों का मिला के -4। अब इक्वल्स टू 0 लिखोगे कि -2 लिखोगे? -2। शाबाश। अब आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। सो योर x इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब यहाँ पे लिखो 2। और बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ तक आ गए। ये क्या है बच्चों? कौन से फॉर्म में था? कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में था। कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में देखो 2 माइनस चार्ज है, निगेटिव आयन है ये पूरा कॉम्प्लेक्स। तो आप इसको क्या लिखोगे? एनायन। क्या लिखा अपन ने? एनायन। अगर पॉजिटिव रहता तो केटायन। अगर मान लो कभी आप कभी जल्दबाजी में अगर आप एनायन केटायन लिखना भूल गए तो कम से कम आयन जरूर लिख देना तो भी चलेगा। अगर आप एनायन लिखते हो तो ज्यादा करेक्ट है, अगर आप आयन लिख देते हो तो गलत नहीं होगा, लेकिन आयन लिखना जरूरी होगा क्योंकि दिस इट इज आयन, क्योंकि आयन। नोट करो आंसर जल्दी से। और कोई सवाल है तो पूछो। नो डाउट सर। टेक्स्ट बुक लिखा बहुत सारे। तो कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एग्जांपल्स और बताता हूँ कौन से करना है। जी 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 बोलिए, सुन रहे हैं। सर ये एटॉमिक, मुझे थोड़ा वो टेस्ट के बारे में पूछना है सर। वो पूछो, क्या एटॉमिक पूछना है? स्ट्रक्चर में से ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला टॉपिक वो कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं है बेटा, वो ब्लैक बॉडी बताया नहीं ना मैंने। नहीं सर, हमारा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीबीएसई के हिसाब से नहीं हुआ था ना। टेस्ट में ब्लैक बॉडी नहीं है। टेस्ट में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना? स्ट्रक्चर ऑफ हाँ, एटम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग इसलिए पढ़ते थे, एमसीक्यू में ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे इसका अंदाजा आपको जो मैंने प्रैक्टिस शीट भेजी थी जहां पर न्यूमेरिकल हेजनबर्ग के न्यूमेरिकल है और डी ब्रोगली इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स है, उस टाइप के क्वेश्चन, क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में एक्सपेक्टेड होते हैं। कंपटीशन में थ्योरेटिकल हिस्ट्री जो है, जी जी हाँ, मतलब बोहर्स मॉडल के बाद से ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना सब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। बोहर्स मॉडल के बाद के। सर उसमें बट हमें क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसलिए पढ़ना पड़ता है। आप बोलेंगे सर आपने पढ़ाया क्यों जब इंपॉर्टेंट नहीं है? तो पढ़ना इसलिए पड़ता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को समझने में हमको मदद होती है। ठीक है सर, सपोज 2 माइनस चार्ज की जगह 2 प्लस चार्ज होता तो कैटाइन लिखते ना एनाइन की जगह। हाँ बेटा, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर आप एनाइन केटाइन नहीं लिखते हो, मैंने वो भी कहा, आप सिर्फ आयन भी लिख सकते हो। अगर आप अच्छा नहीं समझते उसको डिफरेंशिएट करना तो यू कैन राइट आयन ऑल्सो। हाँ, बोल क्या रहा हूं मैं? ठीक है, इंक भी है और पानी भी है, करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी कर रही है। हाँ, ये अभी हमारे सामने कुछ बच्चे हैं, उन्होंने डिमांड किया है कि सर ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, बच्चों को भी बताओ। तो ये एक्सपेरिमेंट है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है। देखो, मैंने इसको शेक नहीं किया है, आप धीरे धीरे देखिए। हाँ, मैंने शेक नहीं किया है, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था। आप देखिए कि धीरे धीरे, ठीक है, एक कैमरा के पास लेके जाते हैं,
धीरे धीरे आप घर में जाके करके देखिए। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, ये नीचे नीचे डिफ्यूज होना शुरू कर देगा। डिफ्यूजन। ठीक है, दिख रहा है डिफ्यूजन आपको? Yes, ब्लू sir. लेस दिख रही है, कैमरा के आगे लेके जा रहा हूँ, देखो दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। देखिए वो नीचे नीचे इंक नीचे नीचे जा रही है धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे यस सर धीरे धीरे जा रही है। जा रही है नीचे। तो दिस इज अ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ particles or molecules from higher concentration to lower concentration या फिर higher pressure area to, अभी देखो लिक्विड था तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहा, और गैस अगर होगी तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की भाषा बोलेंगे। डेफिनेशन दोनों सही है, डेफिनेशन दोनों सही है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक ऐसी डिमांडिंग थी, कुछ बच्चे थे अभी सामने बैठे, सर बोले कि मौका भी है और मौके पे चौका मार दो, ग्लास भी रखा है और इंक भी रखी है, तो उनकी डिमांड पूरी करने के लिए, और आप लोग भी होते तो यही कहते। तो बच्चों अभी आपको मैं एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क है, देखिए यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 196 इन योर टेक्स्ट बुक। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप अभी देख सकते हैं पेज नंबर 196 स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, और उस 196 वाले पेज नंबर पे आप देखिए कि लिगैंड्स के नाम भी उन्होंने लिख कर दिए हैं। जैसे Br- ब्रोमाइड है तो IUPAC में उसको ब्रोमो कहना है। ये सारे लिगैंड्स के नाम है, काफी सारे लिगैंड्स है। और इसके साथ साथ आपको नीचे एग्जांपल्स दिए, ये ग्रीन कलर का टेबल है, उसमें आप देखिए एग्जांपल है और उसके IUPAC नेम है आगे। आप लोग को क्या करना है, इस एग्जांपल्स को लिखना है अपने कॉपी में और बिना इसके IUPAC नेम देखे सॉल्व करके देखना है। और अगर आपके आंसर सही आते हैं मतलब आपको आ गया, अगर कोई आंसर आप नहीं कर पा रहे हो तो मुझे आप पूछ सकते हो, मैं आपको उस आंसर को समझा दूंगा। कितने हैं यहाँ पर? 2 2 4, ठीक है, ये दिए हुए। अब मैं आपको एक और रूल यहाँ पे बता देता हूँ, उसके लिए आपको ध्यान में रखना है। 2-3 और रूल बाकी है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ IUPAC में। समझा? पेज नंबर 196 सब लोगों ने देख लिया? यस सर। जी बोलिए। सर जिनके पास केमिस्ट्री की पुरानी बुक है उनको फिर भी चलेगी। पुरानी टेक्स्ट बुक में मैं पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पुराने टेक्स्ट बुक में अगर आप ये चैप्टर निकालोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो पुराने टेक्स्ट बुक में इससे ज्यादा एग्जांपल दिए हैं। पुराने टेक्स्ट बुक में मेरे हिसाब से 20 या 19 एग्जांपल दिए हैं, आप देख सकते हो उसके अंदर में 18-19 एग्जांपल्स है। देख रहे पेज नंबर? वही है पलटा, वही है देख, अरे वही है, वही वो नीला वाला, ये वापस जा जो तूने निकाला था पहले, एक पेज पलटा, हाँ वो देख, वो राइट साइड में क्या है पेज नंबर 349 इज द पेज नंबर, ओल्ड टेक्स्ट बुक। उसमें काफी सारे एग्जांपल्स है, दिख रहे हैं? ब्लू कलर के बॉक्स में है, ये सारे एग्जांपल्स है। तो इन सारे एग्जांपल्स को आप सॉल्व करिए, और इसमें कुछ चीजें जो है वो, ये ले पकड़ बेटा, कुछ चीजें जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुए। नॉट, ये कंप्लीट रूल नहीं है IUPAC के, और 1-2 रूल इसमें ऐड करना है, तो वो मैं उसे ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडम कॉम्प्लेक्स लेता हूं, आप देखिए NiCl2 NH3 ऐसा कॉम्प्लेक्स आया। अब इस कॉम्प्लेक्स में ऊपर कोई चार्ज भी नहीं लिखा, ना कुछ लिखा है, बस ऐसा दे दिया आपको। तो ऐसे में अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना है तो नंबर ऑफ लिगेंड। लेकिन कंफ्यूजन ये है आपके माइंड में कि सर यहाँ पर क्लोरीन भी लिगेंड है और अमाइन भी लिगेंड, क्लोरीन भी है और अमाइन भी है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जो लिगेंड के नेम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करना है कि किसका नाम पहले लिखना है। इसका नाम कैसे आ रहा है बताओ? अमाइन ए से, इसका नाम सी से आ रहा है, सी से। अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? ए, अमाइन। तो यहाँ पर आप लिखोगे डाई अमाइन। डाई क्यों लिखा? क्योंकि 2 है, डाई अमाइन। और एक चीज बेटा, बहुत से बच्चे गलती करते हैं
कि डाई वर्ड से अल्फाबेटिकल सोचते हैं, वो गलत है। अल्फाबेटिकल नेम से सोचना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेम से सोचना है, ना कि उसकी क्वांटिटी से। तो डाई वगैरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने में यूज नहीं करना है। ओनली अमाइन, फिर डाई अमाइन, फिर 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो, डाइक्लोरो। समझा? अगर आप डाई क्लोरो डाई अमाइन लिखोगे गलत हो जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग डाई अमाइन, डाई क्लोरो। डाइक्लोरो। अब निकेल, अब क्या लिखोगे? निकेल लिखोगे कि निकलेट लिखोगे? भाई कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ही नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, ध्यान से समझो, निकेल। तो नाम नॉर्मल लिखना है, निकेल। सिर्फ निगेटिव होगा तभी निकलेट करना है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो तो निकेल ही लिखना है, निकेल। ओके, अब निकेल के बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया एक्स, 2 क्लोरीन -2, ये 0 इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 2। खत्म हो गया इसका नाम पूरा, डाई अमाइन डाई क्लोरो निकेल। ओके, यस यस यहाँ पर अपन लिखते हैं, मैंने लिखकर नहीं दिया है रूल, मैंने डायरेक्ट एग्जांपल समझा। आप चाहे तो लिख सकते हो, इफ more than one type of ligand is present, then write their name alphabetical order. समझा ना? वही चीज है यहाँ पर, अगर एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के लिगैंड प्रेजेंट होंगे तो उन लिगैंड के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना शुरू करेंगे। इसलिए डाई अमाइन, फिर डाई क्लोरो, फिर निकेल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? यस सर। दादा सभी को क्लियर हुआ? खोलून दे, लाईट गेली आता। हाँ सिद्धि, समझ में आया बेटा? सिद्धि, तंजील, रुमान? यस सर, समझ में आया। चलिए ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो पूछना है। आदिबा शेख, आदित्य, अमान? यस सर, समझ सर समझ गया। सर समझ गया। ओके, तो मैंने जो होमवर्क दिए हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको वहां पे लिगेंड्स के, देखो कुछ होमवर्क में कुछ अलग अलग लिगेंड्स है, तो उसी पेज पे ऊपर आप देखेंगे लिगेंड्स के एग्जांपल्स भी दिए हैं। उसी पेज पे ऊपर आप देखेंगे लिगेंड्स के नाम भी दिए हैं। तो सारे लिगेंड्स की लिस्ट तो मैंने लिख करके नहीं दी, तो वो समझिए कि वो पेज है, आपको वो अच्छे तरीके से याद करना। ओके, ठीक है? तो यस सर। ठीक है सर ये रूल आपने बताया ना एक बार, सर ये रूल रिपीट कीजिए ना एक क्या? बार। कौन सा बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। if your complex present more than one type of ligand, then write their name in alphabetical order. और सर आपने होमवर्क क्या बोला? होमवर्क जो टेक्स्ट बुक है आपकी, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर निकालिएगा। क्या पेज नंबर है बेटा? ग्रीन बॉक्स 196। इस पेज नंबर पे एग्जाम्पल दिए हैं, वो एग्जाम्पल को लिखकर उसके IUPAC नेम लिखने की प्रैक्टिस करिए। और जो एग्जाम्पल आपको कंफ्यूज करेगा उसको मैं कल के क्लास में सॉल्व करके दूंगा। ठीक है? ओके सर। चलिए ठीक है बेटा। ओके, सो यही क्लास आज कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ेंगे कल, आगे की पोर्शंस को पढ़ेंगे। तो जितना पोर्शन आपको पढ़ाया जा रहा है उसको घर में अच्छे से पढ़ेंगे आप सब लोग, नहीं तो फिर इसके आगे आने वाले पोर्शन जो है वो आपको कंफ्यूज करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय बेटा, थैंक यू। ओके बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, बाय बच्चों, बाय। हेलो मैम, मैम हेलो।
नहीं मैम। हेलो मैम। हेलो मैम, कल हॉलीडे है क्या? आपने तो मैम कल छुट्टी है क्या? हेलो सर। हेलो सर। सर अरे सर ने वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला क्या बताया? संडे या सैटरडे को क्या देना है आकर वहां पर?